तरीका से देखिए हमने तिरछा पकड़ा है और धीरे धीरे करके हमने इसको दे दिया। सीधा हमने नहीं दिया, धीरे धीरे करके दे दिया ताकि ये सरके नहीं और हमें ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा ना हो। तो इस तरीका से आप डिवॉर्म करते हैं तो आप इनके कीड़े को मार पाते हैं। टाइम टू टाइम डिवॉर्म जरूर करें। तो इसी तरीका से 2 बच्चों को मैंने किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। अभी बरसात का सीजन है और बादल पूरा लगा हुआ है, कभी भी बारिश हो सकता है। बकरियों को सुरक्षित रखने के लिए, मेमनों को सुरक्षित रखने के लिए आपको लगातार प्रयास करने होते हैं। यदि आप बकरी पालक अभी नहीं है, यानी बकरी पालन आपने शुरू नहीं किया है और भविष्य में करने का योजना है, तो ये वीडियो आपका बहुत हेल्प कर सकता है। और जो लोग अभी किए नहीं हैं उन्हें बस मसालेदार वीडियो चाहिए और मैं प्रयास करता हूं कि सीजन वाइज आपको वीडियो दूं जिससे आपको लाभ हो सके। इन छोटे छोटे जो बच्चों को आप देख रहे हैं, देसी बकरियों के बच्चे हैं और इन्हें हमने खाना दिया है, ये अभी खा रहे हैं। और मौसम बहुत खराब है, बड़ी बकरियों का हमने व्यवस्था ऐसा जगह पर किया है कि अगर बारिश भी होते रहे तो बकरियां खा लेगी, लेकिन छोटे बच्चे का व्यवस्था भी मैं शुरू किया हूँ, यानी काम अंदर लगाए हुए हूँ। तो अभी इन्हें बाहर ही खिला रहा हूँ, क्योंकि अगर बाहर अंदर खिलाते आप हैं बकरियों को, बच्चों को, तो बच्चे अगर व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो उसी में जाकर मैगनी कर देंगे, पेशाब कर देंगे, खाना वेस्ट हो जाएगा। तो हम इनके प्रयास में लगे हुए हैं, कुछ ऐसा बनाएं बड़ी बकरियों की तरह, जिस तरीका से आप बाहर देख रहे हैं इसी तरीके से अंदर भी व्यवस्था इनका कर दें ताकि ये खा पाएं। हालांकि जितना हो सकता है मैंने व्यवस्था किया है। आइए इधर दिखाते हैं। यदि आप बकरी पालन करना चाहते हैं और भविष्य में इसमें सफल होना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने आपको जा रहा हूं। ये अपना पपी है, अभी बच्चा है ये, और कुछ दिन पहले ये बहुत बीमार हो गया था। मैंने इसका ट्रीटमेंट किया था और ये ठीक हुआ और इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया है। ये दवा है, इस दवा एक जादू है मान के चलिए, जिससे अपने बच्चे ग्रोथ करते हैं, बच्चे बचते हैं और जो भी हम महंगा खाना खिला रहे हैं वो इनके शरीर में लगते हैं। तो यदि बकरी पालन में आप सफल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी बकरियां साधारण डाइट खाकर भी स्वस्थ रहे, यानी जो खाए उसके शरीर में लगे, तो आपको क्या करना चाहिए। बड़ी बकरियों को तो करना ही करना है, पहले भी मैंने वीडियो में बताया है। आज छोटे बच्चों को करने जा रहा हूं, जो वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, यानी डिवॉर्मिंग, यानी कि पेट के कीड़े की दवा हम कब दें, किस तरीका से दें, कितना डोज होना चाहिए और पेट के कीड़े की दवा हम क्यों दें। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो बकरियां खाती है, तो ये जो हम अनाज का इस्तेमाल करते हैं और स्टॉल फीड पर रखने के बाद हम एक संतुलित आहार इन्हें देते हैं, तो इनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। जो बाहर में बकरियां चराई पे है तो बहुत तरह के घास वो खाती है, नीम के पत्ते, कद्दू के बीज, कांग्रेस ग्रास, बहुत सारे चीजें खा लेती है, जिनसे उनका डिवॉर्मिंग हो जाता है, यानी पेट के कीड़े मर जाते हैं। लेकिन हम स्टॉल फीड पे रखते हैं तो हम एक छना हुआ खाना देते हैं, यानी संतुलित डाइट देते हैं। तो हमें समय समय पर दवाओं का सहारा लेना पड़ता है और वो दवाओं का सहारा लेना पड़ता है और दवाओं का सहारा लेने से ये होता है कि उनके पेट के कीड़े मरे हुए रहते हैं और पेट के में जब कीड़े नहीं होते हैं तो बकरियां या बच्चे जो भी खाते हैं उनके पूरे शरीर में लगते हैं। तो ये जो भी चाव से खा रहे हैं एक साधारण सा चारा, क्योंकि बरसात में चारे का किल्लत हो जाता है, हालांकि हमने स्टॉक करके रखा है, फिर भी सभी किसान भाइयों को परेशानी हो जाता है। तो जो भी आप खिलाते हैं उनके शरीर में लगना चाहिए ताकि बरसात में शरीर ना इनका टूटे। और सभी इन बड़ी बकरियों को या फिर युवा जो पठिया हो रही है उनको हमने डिवॉर्म किया है और आज हम छोटे बच्चों का डिवॉर्म करने जा रहे हैं, डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं। तो हमें बताएंगे कि किस तरीका से दवा का इस्तेमाल करना है। वीडियो में विस्तार से बताने का इसलिए प्रयास करता हूं कि मैं एक ट्रेनर हूं और जब तक पूरी बातें अपना आप लोग को न बता दूं तो लगता है कि मैंने बताया नहीं। और हम जानते हैं कि आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो बारीकियों को गहराई से समझे, क्योंकि अधूरा ज्ञान नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि एक एक पहलुओं पर आपको विस्तार से बताऊं। तो यहाँ तक सभी जो बकरियों को आप देख रहे हैं सबका डिवॉर्मिंग हो चुका है और हम आज बच्चों का डिवॉर्मिंग करने जा रहे हैं। तो इधर आइए, और हमने पूरा व्यवस्था किया है। बच्चों का एक एरिया हमने बना के रखा है ताकि बच्चों को हम बरसात में सुरक्षित रख पाएं। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम इनमें रखते हैं और बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तो हम उसके ऊपर कर देते हैं ताकि जो बच्चे हैं कुछ खाना सीख पाएं। हालांकि ये बच्चे भी खाते नहीं हैं, लेकिन हम इसमें गेहूं का चोकर और कुछ दाना मिश्रण मिला के रख दिए हैं ताकि बच्चे थोड़ा थोड़ा इसको चाटें और ये सीख जाएं। तो बकरी पालन में यदि आप इस तरीका से ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे आपको कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बढ़ेंगे बकरियों का दूध कम होते चला जाएगा। और अगर बच्चों को आज कुछ खिलाना आप नहीं सिखाए हैं तो धीरे धीरे बच्चे
कुपोषित हो जाएंगे, क्योंकि दूध कमते चला जाएगा बकरियों का और ये बच्चे कुपोषित हो जाएंगे। इसलिए हम इनको थोड़ा थोड़ा खाने के लिए देते हैं। हालांकि ये अभी पूरी तरह से नहीं खा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। 24 आवर इनके सामने इस तरीका से रखा हुआ होता है, चारा और पानी इनके सामने रखा हुआ होता है। तो डिवॉर्मिंग जो पेट या कीड़े का आप करने जा रहे हैं, दवा देने जा रहे हैं, तो ये भूखे पेट करें। और ये बच्चे भी भूखे हैं, इन्हें अभी बकरियों में दूध नहीं पिलाया गया होता है, तो इन्हें मैं डिवॉर्म करूंगा और 4 घंटे बाद ही बकरियों के पास ले जाकर दूध पिलाऊंगा। ये मैं दे के रखा हूँ, ये बिल्कुल अभी खाए नहीं है, इक्का दुक्का चाहते हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्हें हमने सुरक्षित एरिया में रखा है, जैसे कि देख रहे हैं कि बकरियां बाहर में है और हम बच्चे को अंदर रखे हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होगा हम बकरियों को तो अंदर कर लेंगे, लेकिन अचानक बच्चों को अंदर करना संभव नहीं होगा। और बच्चे यदि बारिश के पानी में भीग गए तो इनका नुकसान हो सकता है। एक चीज और मैं बता दूं, देखिए डिवॉर्मिंग मैंने बताने में डिवॉर्मिंग जा रहा हूं, लेकिन टोटल चीजें बता रहा हूं, हर वीडियो में बताता हूं ताकि आप लोग नुकसान से बचें। ये हमने ऊंचाई पे रखा है, बच्चे इस पे पेशाब करते हैं और मैगनी करते हैं तो नीचे गिर जाता है और बच्चे बिल्कुल अमोनिया गैस से बचे हुए रहते हैं, नमी से बचे हुए रहते हैं और इसीलिए बचते हैं। यदि बकरी पालन आप करने जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके सारा व्यवस्था करें, वो व्यवस्था बिल्कुल जरूरी है जिससे आप बच्चे को बचा पाए। तो देखिए डिवॉर्मिंग का ये है कि आप कोई भी दवा ले सकते हैं अपने वेटनरियन के राय से। मैं बेंडिकाइंड का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ये बेंडिकाइंड है और 1 ml 4 किलो बॉडी वेट के अनुसार इनको दूंगा। जो बच्चा 8 किलो है उसको 2 ml, जो बच्चा 6 किलो है उसे 1.5 ml, इस तरीका से 4 किलो पर 1 ml के हिसाब से इनको हम पिलाएंगे। और जब बच्चे आपके 12 से 14 दिन के हो जाएं तो पहला डिवॉर्मिंग कर देना चाहिए और दूसरा डिवॉर्मिंग 45 दिन पे और तीसरा डिवॉर्मिंग 90 दिन पे। इस तरीका से डिवॉर्मिंग करते चले जाना है। अगर डिवॉर्मिंग करते हैं तो इनके पेट में जो कीड़े हैं वो मर जाते हैं और जो भी ये खाता है या दूध पीता है इनके शरीर में लगता है। यदि आप डिवॉर्मिंग नहीं करते हैं तो इनके पेट में जो कीड़े होते हैं, दूध या दाने या जो भी आप दे रहे हैं उनसे मिलने वाले 85% हिस्से पौष्टिक तत्वों के खा जाते हैं और बच्चों का 15% हिस्सा ही मिल पाता है, जिससे बच्चे धीरे धीरे कमजोर होते हैं, ग्रोथ नहीं करते, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये बेंडिकाइंड प्लस मैंने लिया है। अब दवा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, उसका डोज आप वेटनरियन से पूछ सकते हैं। तो जब ये कोई भी दवा ओरल लेते हैं तो उसको सेक जरूर करें। देखिए हमने इसको सेक कर दिया और ये बहुत सारे ट्रिक हैं जो आपको समझना है। तो हमने इसमें दवा को निकाल लिया है, ये दवा को हमने निकाल लिया है और यहाँ आपको ये ट्रिक अपनाना है कि हमने ये सिरिंज 5 ml 3 ml का इस टाइप का सिरिंज रखा है, आगे से हमने नोखी काट दिया है। जितना दवा का आवश्यकता होगा, 8 किलो के बच्चा को 2 ml, 6 किलो 1.5 ml, 9 किलो 2 ml से कुछ ऊपर, इस तरीका से 4 किलो पर 1 ml के हिसाब से दवा इसमें हम भरेंगे और बच्चे को हम डिवॉर्म करेंगे। तो डिवॉर्मिंग में आपको ध्यान देना है कि कोई भी ओरल दवा यदि देते हैं, बच्चों को देते हैं या बड़ी बकरियों को देते हैं, तो तिरछा करके पिलाना है, सीधे आपको नहीं देना है। जिसे देखिए मैं इसको पिला के आपको दिखाता हूं, बाकी तो मेरा काम चलता रहेगा। तो इस तरीका से देखिए हमने तिरछा पकड़ा है और धीरे धीरे करके हमने इसको दे दिया। सीधा हमने नहीं दिया, धीरे धीरे करके दे दिया ताकि ये सरके नहीं और हमें ड्रेंचिंग निमोनिया का खतरा ना हो। तो इस तरीका से आप डिवॉर्म करते हैं तो आप इनके कीड़े को मार पाते हैं। टाइम टू टाइम डिवॉर्म जरूर करें। तो इसी तरीका से 2 बच्चों को मैंने किया है और सबको मैं डिवॉर्मिंग करूंगा। तो दोस्तों बकरी पालन में सफल होने के लिए डिवॉर्मिंग का विशेष ध्यान रखें। छोटे बच्चे बचाने का हर कला को समझें। छोटी छोटी बारीक जानकारियां आपको नुकसान से बचाती हैं। अगर एक भी जानकारी का अभाव में आपको नुकसान होता है तो आप जो करते करते देखने का प्लान किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा झटका लगता है। गांव के लोग तो मजाक बनाते हैं, आपको अपना पूंजी का नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग लेकर सीख के जरूर करें। अब मैंने फ्री ट्रेनिंग लगभग कर दिया है, ऑफलाइन जो आके यहाँ करेंगे, और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हल्का फुल्का फीस देके, गुरुदक्षिणा देके वो ट्रेनिंग ले सकते हैं। हर चीज मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग में करके दिखाता हूँ, एक एक बारीकियों को समझाता हूँ। तो बिल्कुल जुड़े और सफलतापूर्वक बकरी पालन करें। और मैं इन सभी को डिवॉर्मिंग करूंगा। इस तरीका से बच्चे का मैंने शेड्यूल बताया। बड़ी बकरियों को भी 3-3 महीने पे करने होते हैं। डिवॉर्मिंग करने के बाद लिवर टॉनिक 1 ml 3 किलो बॉडी वेट के अनुसार बच्चे को 5 से 10 दिन लगातार दे देना चाहिए। इस तरीका से बच्चे आपके सुरक्षित रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।